धनबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि धनबाद के कुख्यात और भगोड़े अपराधी प्रिंस खान के 4 गुर्गों को धनबाद पुलिस ने धर दबोचा है। पिछले 4 तारीख को धनबाद के अलग अलग ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा था। उसी में चारों अपराधियों को पकड़कर पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा है। आपको बता दें कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने 4 संदिग्ध परवेज खान, तौसीफ आलम, सैफ आलम उर्फ राशिद और इम्तियाज अली उर्फ लाडले को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इनके घरों से 17 लाख नगद, 18 ATM कार्ड, 5 बैंकों के पासबुक, 9 चेकबुक, जमीनों की खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेज और नागालैंड निर्मित एक पिस्टल तथा 47 गोलियां भी बरामद की है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए आरोपी भगोड़ा प्रिंस खान गैंग के लिए स्लीपर सेल के रूप में काम करते थे। ये लोग गैंग के सदस्यों को ठहराने, उनके आने जाने की व्यवस्था करने और साथ साथ व्यापारियों और कारोबारियों की जानकारी जुटाने का काम करते थे। गैंग द्वारा वसूली और रंगदारी की रकम को हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए प्रिंस खान तक पहुंचाया जाता था। बाकी रकम बरबट्टा गोविंदपुर एटलेन की जमीन कारोबार में लगाकर उसे वैध किया जाता था। वहीं एसएसपी प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जानकारी दी और बताया कि ऐसे भगोड़े अपराधियों को जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करेगी और साथ ही जो लोग उनको पैसे से मदद करते हैं या फिर जो भी लोग उनके कांड में संलिप्त हैं, उन सबको भी बख्शा नहीं जाएगा। और क्या कुछ कहा एसएसपी ने, सुनाते हैं हम आपको। गई थी पहले से ही, इसमें लगातार टीम काम कर रही थी। पिछले बार प्रिंस खान गैंग से जुड़े हुए कुछ लोग पकड़ाए थे जो किसी घटना को अंजाम दे रहे थे, लोगों को धमकी दे रहे थे। उन लोगों के पूछताछ के आधार पे, उन लोगों का जो कन्फेशनल स्टेटमेंट है उसके आधार पे, उन लोगों के द्वारा जो बातें बताई गई थी उसके आधार पे हमारी जो स्पेशल टीम है ऑर्गेनाइज क्राइम के विरुद्ध, वो लगातार उस पर टेक्निकल इनपुट और मैनुअल इनपुट इकट्ठा कर रही थी। और उसके आधार पे कल लगभग 12 लोकेशन पे कल सुबह में रेड किया गया था। उसमें से 11 लोगों को पकड़ा गया था। बहुत सारे दस्तावेज कुछ जब्त किए गए थे। और जब स्पेशल टीम के द्वारा जो पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में बनाई गई थी, उसमें बहुत सारे DSP साहब लोग, इंस्पेक्टर साहब लोग, थाना प्रभारी लोग इन्वॉल्व थे। उनके द्वारा जब गहन पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में 4 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। वो किसी न किसी रूप में गैंग को मदद कर रहे हैं, चाहे वो यहाँ के व्यापारियों का नंबर पहुँचाना हो, पैसा कलेक्ट करना हो रंगदारी का, और पैसा उसको कलेक्ट करके कैसे उसको ठिकाने लगाना है, उसके पास तक कैसे पहुँचाना है, इन सभी चीज़ों में ये 4 लोग इन्वॉल्व हैं। इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस पूरे प्रकरण के दौरान लगभग 17 लाख से अधिक कैश की बरामदगी की गई है। एक रिवॉल्वर मिला है जिसका लाइसेंस दिखाया गया है बट वो फेल पाया गया। 47 राउंड्स ऑफ कैटरेज मिला है। इसके अलावा बहुत सारे मोबाइल्स हैं। 70 से अधिक ज़मीन का डीड है जो अलग अलग नाम से है, कहीं पावर ऑफ अटॉर्नी है, कहीं डीड है। 1 दर्जन से अधिक ATM कार्ड्स है, अलग अलग नाम से बहुत सारे पासबुक्स हैं। इसका फर्दर हम लोग डिटेल निकालेंगे। इसमें तकनीकी अनुसंधान करने की भी आवश्यकता है जो स्पेशल टीम इसके बाद करेगी। और इन सब से अभी प्राइमरी लेवल पे ये पता चला है कि इनका डायरेक्ट रूप से यहाँ के व्यापारियों से रंगदारी स्वरूप रुपया इकट्ठा करना, उसको USDT के माध्यम से या फिर फॉरेक्स के माध्यम से या किसी के अन्य हवाला नेटवर्क के माध्यम से, जहाँ जहाँ इनको इकट्ठा करके ठिकाना लगाना होता है वो लोग लगाते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो जब्ती हुई है वो मैंने आपको बताया है। इसके अलावा और कुछ ऐसी और बातें पता चली है जिसमें और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। कुछ दिन पहले जो रांची में फायरिंग की घटना के बाद गिरोह के कुछ लोग पकड़ाए थे, जमशेदपुर में पकड़ाए थे, वहाँ जो बात उठ के आई थी कि हथियार का सप्लाई पाकिस्तान से होता है और इसमें जो नेटवर्क काम कर रहा है वो जो आतंक का फंड करते हैं लोग, उसमें भी कुछ पैसा लग रहा है। तो इस बिंदु का भी कुछ चीज़ इसमें समझ में आया है और हम लोग उस पर भी अनुसंधान कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है मामला कि ये पैसा भी कहीं ना कहीं किसी न किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ है और टेरर फंडिंग किया जा रहा है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो ये कंप्लीट देशद्रोह का मामला बनेगा। इस पर भी टीम को निर्देश दिया गया है कि इसका थोड़ा अच्छे तरीके से तहकीकात करें। इन लोगों के द्वारा कुछ और लोगों का नाम बताया गया है जो धनबाद के भी हैं, धनबाद के बाहर के भी हैं। कुछ व्यवसायियों का नाम बताया गया है जो डर के पैसा भी पहुंचाते हैं। हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा हुई है, लगभग 100 से अधिक लोगों का नाम आया है। फर्दर उस पर टीम और आगे काम करेगी और जब आगे काम करेगी फिर से जो रिजल्ट आएगा वो आपके सामने बताएंगे। फिलहाल जो कल का रेड हुआ है